हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और देखिए इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें सेट वाइज करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। और मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दिया था, जब हम लोग इसका सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर किया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि इस पूरी बुक को, यानी कि सभी 40 सेट्स को हम लोग 5-5 सेट करके कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को, 6 से लेकर के 10 तक को, 11 से लेकर के 15 तक को और 16 से लेकर के सेट नंबर 20 तक को ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। और आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 21 से लेकर के 25 तक के सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए गए हैं इस बुक में, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे। और जब सेशन समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, यह जो करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, यह खास करके बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0, बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम और बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं, यानी कि सेट वाइज इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग 5-5 सेट करके इस पूरी बुक को, यानी कि सभी 40 सेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और ऑलरेडी आधी सेट्स मैंने, यानी कि सेट नंबर 1 से लेकर के 20 तक को कंप्लीट करा दिया है। 5-5 सेट करके सेट नंबर 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15 और 16 से 20। तो ये 4 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी इस बुक का करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह बुक है। बिहार सिविल कोर्ट के लिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए यह बुक तैयार किया गया है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। और देखिए एक एक वर्ड मैंने उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से इस बुक में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से दिया गया है, करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस बुक का सभी 40 सेट्स का हम लोग मास्टर वीडियो बनाते, मास्टर वीडियो में कंप्लीट करते, तो थोड़ा बहुत जो मैं एक्सप्लेन करके आपको बताते चल रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वो नहीं बता पाता। वहाँ पर मैं सिर्फ आंसर टिक करते चला जाता और इसी से आप ही को नुकसान होगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। यही फ़ायदा है 5-5 सेट करके कंप्लीट करने का। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो हुआ था, ये हुआ था कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने जीता है, टोटल 161 मेडल। ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो फिजी में किया गया था। फिजी की राजधानी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। फिजी की राजधानी सुआ है। ठीक है ना। यूक्रेन की राजधानी कीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित की गई। कुछ प्रश्न आपको रिपीटेड भी मिल सकते हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो देखिए, चूंकि यह भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन है जो 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में हुआ था, पैंगोंग सो में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है। देखिए फ्रेंड्स, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता टीम रही है। भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता था। और इसमें इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ जो रहे थे, टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज़, ठीक है ना, ये विराट कोहली रहे थे। और मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहे थे? तो ट्रेविस हेड रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सचिन तेंदुलकर को चुना है वैश्विक राजदूत के रूप में, तो सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना मेंटर नियुक्त किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे।
चलिए उसके बाद चौथा प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक साल स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त होता है, यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि एक और दो दोनों इसमें करेक्ट दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल ज्योग्राफी की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। ये भी प्रश्न हम लोगों ने कर रखा है। कार्तिक सुब्रमण्यम इनका नाम है और उन्हें यह पुरस्कार एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है ना। डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली इस तस्वीर अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में ली गई थी, ठीक है ना। शीर्षक क्या है इस पिक्चर का, तो इस तस्वीर का डांस ऑफ द ईगल्स, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जो मिला है ये किसको मिला है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह पुरस्कार जो है यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। और फ्रेंड्स इस सेशन को बनाने में करीब 4 से 6 घंटा का समय मिला लगा है, 5.5 घंटे 5 घंटे के आसपास समय लगा है। फिर मैं बोल रहा हूँ लगभग 1 घंटा, फिर इसमें एडिटिंग करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, तो लगभग 6 घंटे मैंने दिया आपके लिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ सेशन को लाइक एक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। और इसे जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जन औषधि योजना की ब्रांडिंग के साथ सजाया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका आयोजन नई दिल्ली में यहाँ पर देखिए IFGI सीबीजी प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा किया गया, बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए सम्मेलन का विषय एक मजबूत सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है, बिल्कुल ये भी जो है करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो बिल्कुल दोनों सही दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SAT-2 6U लॉन्च किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह किया है किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात ने जो है रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए अपना दूसरा नैनो सैटेलाइट SAT-26U, इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, 26U लिखा गया है लेकिन इस तरह से अगर लिखा जाए तो भी इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये संयुक्त अरब अमीरात राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से यहाँ दिया गया है खाली स्थान, और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इसका। तो फ्रेंड्स यह DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा जो है यह BMD इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के प्रभाव को लक्षित करना और उसको नष्ट करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर DRDO। इसरो ने जनवरी 2023 को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा किया है। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विकास और बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है एक सहयोग की घोषणा की है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जाएगा इसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। देखिए पूछा जा रहा है कि यह जो स्वावलंबन 2.0 है निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है। तो यह स्वदेशी कार्यक्रम किसका है, तो यह भारतीय नौसेना का है। भारतीय नौसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया था, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारतीय नौसेना इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरा पुरस्कार सहित 10 पुरस्कार मिला है। गुजरात के सूरत शहर को दूसरा और आगरा को तीसरा स्थान मिला है, और इसमें इंदौर को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। वहीं मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य का पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए देखिए, विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर निम्नलिखित में से सही दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए। देखिए ये जो कथन दिया गया है, आरबीआई विजन इंडिया @2047 नाम से यह दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जाल से बचाना और देश को अगले स्तर पर ले जाना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यह लक्ष्य 2047 का है, और इसमें अगर हम बात करें तो भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए सरकार विजन इंडिया 2047 दस्तावेज जो है जारी करेगी। कौन, तो सरकार करेगी। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा जो है बिल्कुल सही दिया गया, तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आरबीआई यहाँ पर दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए कौन सा यहाँ पर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म। एक राज्य एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नकल को खत्म करना है और जनता को भारत में काम करने वाली किसी भी चिकित्सक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पैनल की अध्यक्षता जो है ये कौन करेंगे, तो याद रखिएगा राजीव गौबा करेंगे, ठीक है ना। राजीव गौबा इसके अध्यक्ष हैं, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। तो राइट आंसर। अच्छा, मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 सितंबर 2020 को। मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2020 को हुई थी, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका नाम है फ्रेंड्स खान प्रहरी। क्या नाम है, इस ऐप का नाम है खान प्रहरी, ठीक है ना। तो खान प्रहरी देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक मिनट कीजिए, खनन प्रहरी है, खान नहीं, खनन प्रहरी, बिल्कुल सही, एक ऑप्शन डी खनन प्रहरी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। तो देखिए राजकोषीय घाटा जो है ये 3.47% है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 3.47, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2023-24 में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा भी हुई है, ठीक है। 7 निश्चय पार्ट 2 पर 5,000 करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा की गई है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 19 नंबर की मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स ये बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजो, ठीक है ना। याद रखिएगा ये चीन के समर्थक हैं और इंडिया आउट कैंपेन को आगे बढ़ाने में मोहम्मद मोइजी ने जो है इसी के चलते ये मालदीव के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, गांधी जी के जयंती पर यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। और देखिए 5 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया था, ये भी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें। उसके बाद चलिए देखिए दूसरा सेट आ गया, सेट नंबर हम लोगों का 22। पहला प्रश्न है खाली स्थान दिया गया कि 2022 के लिए बीबीसी
स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है बताइए। देखिए आंसर कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन भी होते चलेगा। तो ये बेथ मिड हैं। बेथ मिड को जो है 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने मलेशिया को हराकर के विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका मिस्र हो जाएगा। ठीक है ना, मिस्र ने जीता, मलेशिया ने जो है मिस्र को हरा करके जीता है। ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और देखिए इसमें मलेशिया ने जो है यहाँ पर दिया भी गया, मलेशिया को हराकर विश्व चैंपियनशिप जीती है मिस्र ने। ठीक है, मलेशिया को हरा करके, मलेशिया को हरा करके मिस्र ने जीता है। मिस्र विनर है, ध्यान रखिएगा। मलेशिया दूसरा पोजीशन पर रहा था, यानी मलेशिया ने रजत पदक जीता था। और भारत तीसरा स्थान था, भारत का तीसरा स्थान भारत और जापान का था संयुक्त रूप से। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसकी शुरुआत चेन्नई में हुई थी, मतलब इसका आयोजन चेन्नई में अगर कह सकते हैं किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कौन है? तो ये हेमंता विश्व शर्मा हैं। ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये असम के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रदान की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि कैटलिन कारिको और डू विस्मैन को किस तकनीक पर कार्य के लिए उनको नोबेल का मेडिसिन पुरस्कार जो है, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, इन्होंने जीता है। तो कैटलिन कारको और डू विस्मैन ने मैसेंजर डू आरएनए तकनीक पर कार्य करने के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है, जिसने अभूतपूर्व कोविड-19 टीकों का मार्ग प्रशस्त किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर जो होगा इसका, ये कहाँ पर किया था इन्होंने? तो नई दिल्ली में किया था। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो यहाँ पर देख सकते हैं FCEV का शुभारंभ स्वच्छ ऊर्जा और निम्न कार्बन मार्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत केंद्र का एक प्रयास है। और यह परियोजना उस परियोजना के समान है जो पहले गुजरात की केवड़िया में शुरू की गई थी। ठीक है ना, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना है? तो फ्रेंड्स ये कोलकाता के हैं। और देखिए ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और ये कोलकाता के हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निवालू कुदिचा सिम्हंगल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखा है? तो देखिए ये आत्मकथा जो है ये लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स देखिए ये लिखा है S सोमनाथ ने। ठीक है ना, S सोमनाथ ने लिखा है। और यह आत्मकथा चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 और सौर मिशन और गगनयान परीक्षण वाहन की लॉन्चिंग के लिए 59 वर्षीय इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? और मलयालम में आत्मकथा शीर्षक निवालू कुदिचा है, निवाली कुदिचा सिम्हंगल, और इसका अनुवाद है लायंस डैट ड्रंक द मून लाइट। ठीक है ना, इसका शीर्षक का नाम है लायंस डैट ड्रंक द मून लाइट। ठीक है, चलिए तो ये आपका S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं। चलिए भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ, यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? तो प्रबल जो है यह भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है जो राज्य के स्वामित्व वाली एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है यह निर्मित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किस IIT ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा? तो ये क्या है? IIT कानपुर ने। IIT कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, IIT कानपुर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपये के, ठीक है ना, इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखी है? तो फ्रेंड्स इन्होंने झारखंड के देवघर जिले के जस्सीडीह में रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। तो लखनऊ से अपनी विशेष यात्रा गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है, याद रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो हैं उस समय के हैं, तो कोई नहीं, ये स्टार्ट हो गया है, इसको इस तरह से आपको याद रखना है। और 11 दिवसीय पवित्र दौरे के दौरान तीर्थयात्री सिख धर्म के सबसे प्रमुख श्रद्धेय सीलों का दौरा करेंगे, जिसमें 5 पवित्र तख्त शामिल हैं। ठीक है, दौरे में अनंतपुर साहिब में श्री केशवगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत खालसा किरतपुर साहिब में गुरुद्वारा, ये याद रखना है, ये जगह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। चलिए देखिए, ऑप्शन पढ़ना है आपको, मतलब यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2023 तक, ये सही है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राजीव कुमार हैं। यह आपका जो है यहाँ पर स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त अरविंद कुमार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए केवल एक इसका सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सितंबर 2023 में किस राज्य में 100% गांव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा, ODF प्लस का मतलब खुले में शौच न करना, या कह सकते हैं और ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन है। ठीक है ना, खुले में शौच से मुक्त। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो लिथियम के भंडार जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर के रिसाई जिले के, ठीक है, सलाल हैमाना क्षेत्र में। चलिए, तो भारत का दूसरा लिथियम भंडार राजस्थान में मिला है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। यह नई योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया है। तो 1 जनवरी 2023 से, 1 जनवरी 2023 से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने किया है। तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा, और इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। ठीक है ना, कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत में बने टीकों की आपूर्ति भी किया है। चलिए 17 नंबर है कि विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। तो ये कौन सी कंपनी है, तो ये फ़ोनपे है। फ़ोनपे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फ़ोनपे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को कहाँ के किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये कौन है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के एक मौसम विज्ञानी हैं, और अब्दुल्ला अल मेंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष जो है चुना गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अब्दुल्ला अल मेंडोस, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल का प्रारंभ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा जो है किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ के द्वारा। उसके बाद चलिए, फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह हटा दिया है कतर ने। ठीक है ना, कतर ने हटा दिया है, ध्यान रखिएगा। और 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ था ये कतर में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है। तो इसका विषय है विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बिग कैच अप के थीम के साथ हुआ था। तो ये आपका बिग कैच अप राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल के दिन ही 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है।
16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स यह आयोजित किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया था। भारत जो है यह पहली मौका था जब भारत यूके 2+2 विदेश और वार्ता हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जिसे आसियान कहा जाता है ने किसको समूह के 11वें 10 मेंबर हैं इसमें आसियान में 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड्स यह देश कौन सा है? यह तिमोर लेस्ते है, यानी कि पूर्वी तिमोर और तिमोर लेस्ते दोनों याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला अब सेट आ गया मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23, करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट 23। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो आपका 2019 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। ठीक है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को 2008 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सौर मिशन को जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन को अप्रैल 2011 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को फरवरी 2014 में शुरू किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यह जीता है किरण जॉर्ज ने। ठीक है ना, किरण जॉर्ज ने जीता है, याद रखिएगा किरण जॉर्ज ने। चलिए तो किरण जॉर्ज यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 में डूरंड कप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता? डूरंड कप जीता है किसने? तो मोहन बगान एससी ने। ईस्ट बंगाल मोहन बगान एससी ने ईस्ट बंगाल को जो है हरा करके। तो यहाँ पर देखिए मोहन बगान दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तरह अपने 100 मीटर किसने यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है ना, किसने अपने 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने बनाया। ठीक है ना, याद रखिएगा किसने यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, तो माना पटेल ने बनाया है, ध्यान रखिएगा माना पटेल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से संबंधित कथन पर विचार करें। तो देखिए ये कथन है दोनों का दोनों जो है पढ़ना आपको। हर साल जून माह की 7 तारीख के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। और इसका थीम था इस बार का खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। पिछले साल 2022 में इसकी थीम थी सेफ फूड बेटर हेल्थ। 2022 की थीम थी सेफ फूड बेटर हेल्थ। 2023 की खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य की लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह है मिजोरम का लुंगलेई फायर स्टेशन को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन दोनों को, मिजोरम में है या लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, और उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। दोनों संस्थानों को जो है संस्थागत श्रेणी के तहत चुना गया था। तो ये आपका मिजोरम हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 साल से अधिक साल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिंजोर्डियन की खोज किया है? तो ये केरल के शोधकर्ताओं ने किया है। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर, ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये जीता है यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड
2023 प्रदान किया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार CMRL को ऊर्जा उपयोग और कार्बन उत्सर्जन की कटौती पहल के लिए प्रदान किया गया है। और जो मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ आपको, CMRL, ठीक है ना, ये कौन है CMRL? तो यही CMRL जो है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेटा ने खालिस्तान दिया गया नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है सीमलेस M40, ठीक है ना, सीमलेस M40 नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है मेटा ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि नासा के आर्टेमिसिस प्रोग्राम है, उसमें हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत ने हाल ही में आर्टेमिसिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। आर्टेमिसिस जो है यह क्या है? तो आर्टेमिसिस आपको याद रखना है, ये कहाँ का है? तो ये नासा का है। नासा और इसरो 2024 में इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल शायद किस राज्य को प्राप्त होगी? और ये आर्टेमिसिस जो है ना, ये मून मिशन है, याद रखिएगा, मून मिशन। चलिए, तो ये आपका गुजरात होगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। ठीक है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने के लिए देश के नगरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है और उन्हें मान्यता देना है। उसके बाद चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किनको? पंकज सिंह को चुना गया है, पंकज सिंह। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये राजनाथ सिंह के बेटे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए पंकज सिंह, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्ष की संस्था द्वारा संचालित एक धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है दक्ष, याद रखिएगा दक्ष। तो दक्ष जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा है, रिजर्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा। उसके बाद चलिए 16 नंबर प्रश्न है हमारा, हाँ यहाँ से देखिए, 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है? 449 स्थलों को। ठीक है ना, और यह अभियान जो था, इसका पहला फेज 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है, किसने, बताइए राइट आंसर। तो ये महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी ने, स्मृति ईरानी ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एनिमेटेड सीरीज है एक, क्रिस ट्रिस बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर जी ने किया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए अनुराग ठाकुर हो जाएगा, एक एनिमेटेड प्रोग्राम है ये। चलिए, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो ये उत्तर रेलवे जोन ने, ठीक है ना, उत्तर रेलवे जोन ने किया है, उत्तर रेलवे जोन ने किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? तो टोटल 36 राफेल विमान जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहला जत्था जो आया था 29 जुलाई 2022 को पहुंचा था, आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए, तो राफेल कहाँ का है? फ्रांस का है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फरवरी 2023 में चतुर्भुज संवाद, जिसको कि क्वाड कहा जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड कहा जाता है, इन्होंने अपने देशों में साइबर सुरक्षा के लिए सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है? तो क्वाड के सदस्य में जो है भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, तो इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस एकमात्र है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सूची में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अल्फाबेट ये शीर्ष पर हैं। चलिए, और इसका 64वां स्थान प्राप्त हुआ इन्फोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ली है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है। ये भी प्रश्न शायद हुआ है, हो सकता है मैं एक्सप्लेन करके आपको बताया हूँ। एक्सप्लेनेशन के दौरान मिस्र में इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा मिस्र में किया गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय 13-14 जुलाई को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया है, तो ये किया है आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला आ गया हमारा सेट नंबर 24। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये किसको चुना गया है, तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के, इनका नाम है सिडनी मैकलोंगिन, ठीक है ना, इन्हीं को चुना गया है। और अगर हम बात करें महिला वर्ग में इनको चुना गया है, और स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस, आर्मंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, आर्मंड डुप्लांटिस को जो है पुरुष वर्ग में चुना गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में। तो महिला इनको और पुरुष इनको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है, किसको। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है रुई किस्यांग झांग को, ठीक है ना, रुई किस्यांग झांग को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, शास्त्र रामानुज पुरस्कार, ठीक है। चलिए, और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यह जीता है किसने, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। मिस्र के काहिरा में हुआ था, ठीक है ना, वहीं पर ISSF विश्व कप के पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस टूर्नामेंट में 4 गोल्ड मेडल सहित भारत ने 6 पदक जीता है, ठीक है। चलिए, तो राइट, और भारत पहला स्थान पर था, और भारत के बाद हंगरी 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद चलिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 2023 F1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यह जीता है किसने, तो फ्रेंड्स यह कार्लोस सैंज ने जीता है, कार्लोस सैंज ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्लोस सैंज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूनों को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स यह शुरू करेंगे आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में शुरू करेंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राचीन बर्फ की जमी हुई परतें पिघल सकती हैं, जांच करने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से डैम सेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, डैम सेल फ्लाई की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से डैम सेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण मंत्रालय ने एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जारी किया है नीति आयोग ने, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करना है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 जो होगा ये सही कथन है, केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में UDI द्वारा जारी किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है आधार मित्र। ये भी प्रश्न शायद हम लोगों ने कर रखा है, आधार मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो इस रॉकेट का नाम कौन नहीं जानता है, विक्रम S है, ठीक है ना, विक्रम S, ध्यान रखेंगे। चलिए विक्रम S हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ पर हुआ। पहला है, फर्स्ट है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा। पुराना संसद भवन को जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से, ठीक है ना, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा, संविधान सदन के नाम से। चलिए, तो संविधान सदन इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वहीं नए संसद भवन का नाम भारत का संसद भवन रखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि 10 अक्टूबर को केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। भवन का नाम क्या है? तो ये केरल में पहली 3D प्रिंटेड इमारत है, इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया और इसका नाम अमेज 28 रखा गया, अमेज 28। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? बताएंगे। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा जो है यह चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के अत्रयपुरम पुथारिकुला को पारंपरिक मिठाई है एक, इसको जीआई टैग दिया गया है, अत्रयपुरम पुथारिकुला। ठीक है ना, तो ये कहाँ का है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा यह कहाँ का है, तो यह आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साइबर चेतावनी 5.0 क्या है? साइबर चेतावनी यानी कि साइबर अलर्ट 5.0 यह क्या है? तो ऑनलाइन माध्यम समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली है, न्यूज़ मॉनिटरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर के राज्य में हाई अलर्ट जारी किया? तो निपाह वायरस का प्रकोप मेनली जो है केरल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 17 नंबर कि सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सीएनजी से संचालित है यह पहली टॉय ट्रेन, इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया। ठीक है ना, राजस्थान में किया गया। और देखिए उदयपुर के गुलाब बाग में एक बार फिर से टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है राजस्थान उदयपुर में, और इसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। टॉय ट्रेन के इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह नाथावत के अनुसार यह सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन भी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में टोकुमक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है। टोकामक एनर्जी किस देश से आधारित है, मतलब संबंधित है, बताएंगे। तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में देखिए खालिस्तान दिया गया है, महिलाओं के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह छापा है किसने? तो यह छापा है अमेरिका ने। ठीक है ना, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की दो महिलाओं का साइन है, सिग्नेचर है। ठीक है ना, डॉलर पर। चलिए, और ये दोनों महिलाएं, एक अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन और दूसरी कोषाध्यक्ष मैरिलिन मरलेबा हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आम लोग नहीं हैं। 25 नंबर आ गया हमारा, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स 3P इवेंट में जो है 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में भारत के स्टार निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोरिया गणराज्य के चांगवोन में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत की कुल पदक संख्या 55 रही थी, और जिनमें से 21 स्वर्ण पदक था, 21 रजत था, और 13 जो था ये कांस्य मेडल था। ठीक है, चलिए, और पहले स्थान पर इसमें चाइना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं अगर मेनली देखा जाए तो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता की ओर एक कदम उठाया गया था? तो फ्रेंड्स यह राइट आंसर जो होगा इसका खान मंत्रालय के द्वारा, खान मंत्रालय के द्वारा। और यह अभियान नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक चला, और यह पर्यावरण को वापस लौटाने के नेक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि इसरो ने गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान देखिए पूछा गया है, खालिस्तान दिया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च की।
गगनयान की। तो गगनयान की जो है फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, TBDI मिशन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड TBD1, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पांस डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया, अस्पताल का नाम पूछा गया आपसे। तो देखिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आरोग्य मैत्री अस्पताल का नाम रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G अलायंस का लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 6G अलायंस को लॉन्च किया है, अलायंस को लॉन्च किया है, बना लीजिए। चलो उसके बाद देखिएगा, खालिस्तान दिया गया है ना, पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नमन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए प्रोजेक्ट नमन जो है ये लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। किसने, भारतीय सेना ने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान उत्सर्जन मुक्त वल्वनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा। तो फ्रेंड्स ये लक्षद्वीप में, ठीक है ना, लक्षद्वीप में करेगा, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया। तो फ्रेंड्स तेजस ने किया है, तेजस राइट आंसर हो जाएगा। तेजस अस्त्र स्वदेशी बियॉन्ड विजिबल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसको गोवा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है ना, अस्त्र एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये केंद्र ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कामकाज की समीक्षा और इसे पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह पोर्टल ऋण संबंधित विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में काम करेगा। ठीक है। चलिए, और यह अभियान 1 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिया गया, एशिया प्रशांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये UAE बना है। ठीक है ना, UAE संयुक्त अरब अमीरात बन गया है, इंपॉर्टेंट है, पहला अरब देश है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर कि भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हुआ है। GRC, एक मिनट, GCRG, ठीक है ना, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, अब जाके ये पूरा हुआ। इसका गठन कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका गठन जो है मार्च 2022 में हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप का। ठीक है ना, मार्च 2022 में। तो यहाँ पर 2022 मार्च दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और देखिए अगला प्रश्न करते हैं अब कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी शहर सिएटल जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला, तो यहाँ पर सिएटल हो जाएगा, ये पहला जो है आपका शहर बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा जो है अमेरिकी राज्य है, तो ये है आपका पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और 28 अप्रैल 2023 को, ध्यान रखिएगा, 28 अप्रैल 2023 को कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। चलिए, और सिलहट के भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। सिलहट
बांग्लादेश में है। और अरब लीग ने 10 साल से अधिक की अवधि के बाद सीरिया को फिर से शामिल किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये करंट महत्वपूर्ण है। चलिए, कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, ये कौन सा राज्य है बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पंजाब राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का अधिकार अभियान ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया, जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा भारत में जागरूकता, सामर्थ्य और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 25 सेट तक कंप्लीट हो गया, आपको नेक्स्ट 26 से 30 तक जल्द ही मिल जाएगा। मात्र 15 सेट हैं, 3 वीडियो और लगेगा, पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।